नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज जो मेरा विषय है, बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। देखिए, पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसका मन ही पढ़ने में नहीं लगता। वो कौन से कारण हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, अक्सर ये समस्या जो है गरीब आदमी की नहीं, ये अमीर आदमी जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके बच्चों के साथ भी यही समस्याएं आ रही हैं कि उनके बच्चों का पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। तो आज मैं उन कुछ बिंदुओं पर चर्चा में अगर सुधार कर लिया जाए तो बच्चों का ही नहीं, यदि बड़े आप किसी भी उम्र में हैं, अगर इन चीजों को आप क्लियर कर लें तो आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद भी होगा। तो जो सबसे पहला है कि लक्ष्य क्लियर ना होना। लक्ष्य के बारे में आपको मैं लक्ष्य 5-6 तरह के होते, जैसे एक दिन का, 1 घंटे का लक्ष्य, 1 घंटे का टारगेट, 1 दिन का टारगेट, 1 हफ्ते का टारगेट, 1 महीने का टारगेट, 1 साल का टारगेट और पूरी जिंदगी का टारगेट। जिन लोगों के ये प्लान क्लियर रहते हैं वो कभी भी पीछे नहीं जाते, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे देखिए, सपोज दैट आपकी मम्मी है या भाभी जी हैं या पत्नी, शाम को क्या खाने में बनेगा वो एकदम क्लियर होता है। सब्जी रोटी बनेगा या सब्जी रोटी चावल दाल सब कुछ बनेगा, तो वो लोग उसको बना लेती हैं। अगर वो लोग 1 घंटे तक या 5 घंटे तक यही सोचें दाल बनाएंगे कि सब्जी बनाएंगे, कि दाल बनाएंगे तो सब्जी बनाएंगे, वो फिर 5 घंटे बाद भी कुछ नहीं बना पाएंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि वो एकदम डिसाइड कर लेते हैं कि हम अब सब्जी भी बनाने के मामले में वो एकदम क्लियर होते हैं कि भिंडी की सब्जी बनाएंगे कि बैगन की सब्जी बनाएंगे। अगर वो मान लीजिए सब्जी बनाना चाहते, वो दिन भर सोचती रहे कि भिंडी बनाएंगे कि बैगन की बनाएंगे कि भिंडी की तो क्या हुआ, क्लियरिटी नहीं है, अर्थात वो कुछ नहीं बना पाएंगे। वही हाल हमारे बच्चे के लक्ष्य के बारे में ये होता है, ये क्लियर ही नहीं होता कि बच्चा बनेगा क्या। बच्चा ना खुद जानता है क्या बनेंगे, गार्जियन भी नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, क्योंकि गार्जियन लक्ष्य इसलिए नहीं क्लियर कर पा रहा है कि उसके पास बजट नहीं है। वो बजट के अकॉर्डिंग जो है लक्ष्य को तय ही नहीं कर, वो सोचता तो है ये चीज, और जो चीज वो जानता है उसमें बहुत पैसे लगते हैं, जिसमें पैसे नहीं लगते वो उसको जानता ही नहीं। तो इसके लिए आपको किसी सक्सेसफुल आदमी से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। आप अपने आसपास के जो सफल लोग हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लेखपाल हैं, सेक्रेटरी हैं, उन सब से जाकर अपने बच्चे के बारे में काउंसलिंग करनी चाहिए कि भाई साहब, मेरा बच्चा इस क्लास में, मेरे पास इतना बजट है, मैं क्या बना सकता हूं। ठीक, ये लक्ष्य क्या क्या बन सकते हैं, इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। बहरहाल इसमें देखिए, लक्ष्य को क्लियर करिए कि आपका बच्चा क्या बनेगा और कितनी पढ़ाई करेगा, मेरे पास बजट क्या है। लक्ष्य की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। होता क्या है कि कुछ बच्चा शुरू में 2-4 साल 9, 10, 11, 12 महीने की ग्रेजुएशन में सही पढ़ते हैं, बाद में बेकार हो जाते हैं। कुछ लोग पहले खराब रहते हैं, बाद में अच्छे हो जाते हैं। ये लक्ष्य डिसाइड करता है कि बच्चा जो है, जब उसका लक्ष्य क्लियर हो जाए कि उसको क्या बनना है, और उस लक्ष्य को याद रखे, क्योंकि लक्ष्य भटकाने वाले बहुत हैं, अटकाने वाले बहुत हैं। ठीक है, लक्ष्य से डिस्टर्ब करने वाले बहुत हैं, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम हैं। अगली, जिम्मेदारियों का ना समझना। देखिए, जो बच्चों के माता पिता बहुत पैसा कमाते, वो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हमारे पिताजी ने कितना स्ट्रगल किया, उसके बाद जो है हमको ये पैसे दे रहे हैं। वो जैसे पैसा मांगते उनको पैसा मिल जाता है। वो कभी समझ ही नहीं पाते कि हमें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें भी भविष्य में हमारी भी लाइफ होगी, हमारी भी जिम्मेदारी होगी, हमें भी अपने बच्चों को पैसा देना पड़ेगा। वो ऐसा कुछ फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो चीज चाहते हैं उनको वहां से, वो बाजार से तुरंत उनको मिल जाता है। जो चीज कहते हैं माँ बाप ला के दे, भाई माँ बाप भी इतनी मेहनत की, अपने बच्चे को हर चीज खुशी देना चाहते हैं तो वो देते हैं। तो दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन बच्चे को किसी ना किसी माध्यम से आपको ये फील कराना पड़ेगा कि जिम्मेदार बनो। अगला, भविष्य,
वही जिम्मेदारी, भविष्य के बारे में बच्चे के पास कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो बच्चे, इसलिए गार्जियन को जो है, देखिए होता क्या है कि जब किसी के पास पैसा हो जाता है, गार्जियन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो किसी से सलाह लेने नहीं जाता, अपने आप को ही स्वयं भू समझने लगता है। यहां भी दिक्कतें आती हैं। आप सलाह लीजिए, और एक चीज जानिए कि आपको हमेशा सपने जो है तो आप बड़े देखना चाहिए, ताकि आप बड़े सपने देखें तो छोटा कम से कम प्राप्त कर सके। मेहनत करिए। और ये भविष्य के बारे में ज्ञान का महत्व, बच्चा जो है कभी ये नहीं जान पाता कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तब भी इस ज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व है। मैं जिंदगी में जो भी काम करूंगा, इस काम का, इस ज्ञान का, इस पढ़ाई का बहुत ही महत्व होगा। जैसे गणित है, गणित सब्जेक्ट में यदि आप कोण, समकोण ये सब जानते हैं, तो यदि एक, अभी मैं हाल में गया तो एक जो कारपेंटर बढ़ाई होता है, वो उसमें जो है वो बहुत सारे नाप जोक होते हैं। अगर आपको गणित नहीं आती है, आपने गणित का बेसिक अध्ययन नहीं किया है, तो आप जो है दरवाजा, खिड़की, मेज भी नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें भी सेंटीमीटर से नापना रहता है, गुनिया में सेट करना रहता है, शिकंजे में सेट करना रहता है, तब जाके जो है आपका वो बनता है। तो गणित का महत्व वहां भी है। तो ये मैं, जो आप पढ़ते हैं, जैसे पहले मैं कुछ चीजों को समझता था कि यार इसका यूज कहाँ है। जैसे मान लीजिए मैं जूलॉजी में जो है विलुप्त हो गए प्राणियों को पढ़ना, तो भाई जो विलुप्त हो गए मुझसे क्या मतलब, इतिहास क्यों पढ़ा रहे हो। लेकिन हर चीज का महत्व है, हर चीज को महत्व है कि अगर विकास होकर यहां पहुंचा है तो आगे जब जाएगा तो जो आज है ये इतिहास हो जाएगा। तो यहां पर ज्ञान का महत्व बच्चे को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। और जो मैं इस समय वीडियो के माध्यम से प्रयास करता हूं कि सभी को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, कि आसपास की जो चीजें हैं उसमें भी साइंस, विज्ञान, गणित, हिंदी, केमिस्ट्री सब कुछ है, उसके माध्यम से आप जानने की कोशिश करिए, जिस माध्यम से मैंने पढ़ना सीखा है। अगला, पैसे की कीमत न समझना। बच्चे जो है पैसे की कीमत बिल्कुल नहीं समझते। जो कमाता है वो 10-100 रुपए खर्चा करते समय सोचता है, लेकिन बच्चे नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमने पैसे की कीमत, पैसे के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, पैसे के बारे में भी कभी बताऊंगा कि कैसे बच्चे को महत्व समझाया जाए। सबसे पहले ये जानिए कि ये वो 5 कारण हैं, अगर इसमें 1 या 2 कारण बच्चे का क्लियर हो जाता है तो वो पढ़ने लगता है। बच्चा कभी समझ ही नहीं पाता कि पैसा क्या, कहां से आ रहा है, कैसे कमाया जा रहा है, वो भी खर्चा कर रहा है। और ट्यूशन वो केवल सिलेबस तक सीमित है, जितना उसका सिलेबस है उतना वो पढ़ता है, उससे ज्यादा वो पढ़ने की कोशिश नहीं करता। इसलिए वो उत्तम को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन सर्वोत्तम को नहीं प्राप्त कर पाता। सर्वोत्तम को प्राप्त करने के लिए सिलेबस से आगे सोचना पड़ेगा, सिलेबस से आगे जाना पड़ेगा। यदि बच्चा 8 में है तो 8 के सिलेबस नहीं, पूरा 60 के सिलेबस, पूरी दुनिया मेरा सिलेबस है, मैं पूरी दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करूंगा। तो अगर इन बच्चों का, अगर ये मैं कोशिश करूंगा कि और क्लियर हो आने वाले वीडियोस में कि बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट बच्चे का क्लियर हो जाए तो उसका मन लगने लगेगा, और जो पढ़ेगा उसको याद भी होगा। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।